नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। साल 2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। नेताओं ने अपने पूरे घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं और जाहिर सी बात है कि जो भी नेता या जो भी प्रत्याशी इस चुनावी समर में उतरेगा उसकी चाहत यही होगी कि बस किसी न किसी तरह विजय पताका फहरा दी जाए। हर पार्टी की चाहत यह होती है कि अपने अपने प्रतिनिधि की जीत हो, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल टिकता है वो टिकता है उन क्षेत्रों के मतदाताओं के ऊपर, क्योंकि वोटर्स ही सबकी हर एक नेता की किस्मत का फैसला करता है कि वो किसे चाहता है और किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहता है। अब जब जब सियासत की बात होती है तो अक्सर मुद्दे उठते हैं कि राजनीति में पार्टियां जो चुनावी टिकट देती है, प्रत्याशी जिसको बनाती है, वहां पर कई चीजें देखी जाती है। इलाके की गणित भी देखी जाती है, इलाका कैसा है, और सबसे बड़ी चीज जब ये बातें शुरू होती है तो एक सबसे बड़ा मसला आता है जातिवाद का फैक्टर, क्योंकि यहां पर कैलकुलेट किया जाता है कि फला जाति के कितने मतदाता हैं, फला जाति के कितने मतदाता हैं, या इस जाति के कितने मतदाता हैं। हालांकि पार्टियां और नेता हर बार इससे इनकार जरूर करते हैं कि हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन हर बार जो कैलकुलेशन होती है सियासी समीकरण की, वो इसी के जरिए होती है। आज हमारा ये खास प्रोग्राम, आज इस प्रोग्राम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय खास तौर से गुर्जर समाज जिस तरीके से इस बार सियासत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि हावी हो रहा है। गुर्जर समाज से जुड़े आज की तारीख में भी विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो तमाम आखिर इस गुर्जर समाज या गुर्जर बाहुल्य इलाके, गुर्जर समाज, गुर्जर मतदाता आखिर राजस्थान की सियासत का फैसला किस तरह से करते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे राष्ट्रीय महासचिव संगठन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बच्चू सिंह बैसला जी। और बच्चू सिंह जी से आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर साल 2023 में राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर गुर्जर समाज या गुर्जर मतदाता किस तरह से नई आने वाली सरकार में अपना रोल प्ले करेंगे, रोल अदा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं बच्चू सिंह बैसला से। तो बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से, जाहिर सी बात है, आप राष्ट्रीय महासचिव संगठन है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, और राजस्थान के तमाम इलाकों में जो खास तौर से गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं, आप वहाँ के दौरे भी करते रहते हैं और सरकारें भी देखी है, आने वाली सरकार भी देखेंगे। क्या मानते हैं कि क्या राजस्थान सरकार जब बनती है, राजस्थान में जो पार्टी जीतती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या वाकई आज के आपके समाज के लोगों की भूमिका क्या वाकई काफ़ी अहम होती है? नमस्कार प्रदीप जी और समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपकी बात का जो कहा है कि गुर्जर समाज की भूमिका की बात, तो गुर्जर समाज की भूमिका जब से 1952 से चुनाव होने लगा राजस्थान में विधानसभा का, तब से लेकर और आज दिन तक बहुत महती भूमिका निभाती है ये समाज। क्योंकि राजस्थान में जितनी भी कम्युनिटियाँ निवास करती हैं उसमें एक अहम रोल बहुसंख्यक के रूप में गुर्जर समाज की संख्या भी राजस्थान की विधानसभा में आती है। राजस्थान में लगभग 104-105 विधानसभा तो ऐसी हैं जहां हम लोग प्रेजेंस हैं, लेकिन 76 विधानसभा पर हमारा राजनीति का ये तय करना कि किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये तय करना हमारे हाथ में है जी। इस बात को हम बरसों से कोट करते आ रहे हैं और इसमें वास्तविकता है कि हम लोग 100% उस बात में अपना अहम रोल अदा करते हैं, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन हमारे साथ जैसा आज़ादी से लेके आज जब देश आज़ाद नहीं है उस समय से लेके और आज दिन तक की स्थिति में मेरा समाज हमेशा अपनी भूमिका अदा करता आया है।
लेकिन मेरे समाज को जो उसमें तरक्की मिलनी चाहिए, जिसे कहें कि अगर बैकवर्डनेस इस फील्ड में कोई कौम पीछे है, इतिहास में अगर इस बात को देखा जाए तो वास्तविकता है कि मेरी कौम आज भी राजनीति में बहुत पीछे है। और ये सच्चाई स्वीकारने में मुझे व्यक्तिगत तो कोई परेशानी नहीं है, और समाज को भी ये महसूस होता है। समाज का जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमेशा इस बात पर मंथन करता है, सोचता है कि इस राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम हमारी स्थिति को देखते हैं और आकलन करते हैं तो जो हमारी संख्या है उस संख्या के अनुसार जो हमारा राजस्थान के में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, राजनीति में हमारी संख्या होनी चाहिए, वो संख्या हमारी आज दिन तक नहीं हुई है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक दलों की भी हमारी समाज को इस विषय पर अनदेखी होती चली आ रही है। ऐसा मैं मानता हूं और मेरी समाज भी पूरी तरह मानता है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जहां हमारी, आप कोई भी राजनीतिक दल बात कहता है कि जातिवादी की राजनीति नहीं होती है, तो जातिवादी की राजनीति नहीं होती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से कि बिना जाति के भी कोई पार्टी नहीं बनती है, कोई पार्टी नहीं पनपती है। वो राजनीतिक राज में आने का काम भी बिना जातियों के नहीं हो सकता है। केवल मेरी जाति की बात चले तो ही जातिवाद क्यों, अदर्स की भी बात होनी चाहिए, 36 कौम के व्यक्तियों की बात होनी चाहिए। सबका अहम जितनी जिसकी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो सबके हित में है, 36 कौम के हित में इस तरह की जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी वाले विषय। मेरे समाज की संख्या में हम जहां भी हमको राजनीति में हमेशा राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व रहा, जिन लोगों के प्रदेश का मुखिया बनने के और मुखिया के रूप में जिन लोगों ने अपना राज करने का राजनीति में जो शिखर पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं मेरी कौम को पीछे रखने का काम किया और आपस में मेरी कौम में फुट डालो राज करो की राजनीति वाला काम आज तक मेरी कौम के साथ होता आ रहा है। मतलब राजस्थान की राजनीति में ऐसा होता आ रहा है, मेरी कौम के साथ खास तौर से होता आ रहा है, जैसा मेरी समाज भी महसूस कर रहा है और मैं भी महसूस करता हूं। और क्योंकि मैं एक संगठन का महासचिव होने के नाते पिछले 20 साल से सभा में मैं काम कर रहा हूं, देश की बड़ी बड़ी डिग्निटीज, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कोई भी, आज वो बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, चले गए, उन लोगों के साथ मैंने काम करना सीखा और उनसे भी ये सुनता चला आ रहा हूं और आज दिन तक भी वही स्थिति पर हमारा समाज खड़ा हुआ है। क्या लगता है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो दो चीजें हैं, एक तो प्रेजेंट में जो राजनीति चल रही है, आप कह रहे हैं कि जो हाई लीडरशिप जो है, बड़े जो नेता हैं, उन्होंने आपकी समाज में या आपके जातियों में ही विवाद पैदा कर दिया, फुट डालो राज करो, जो चीज आप पता, बिल्कुल एकदम। एक तो वो, तो प्रेजेंट में ऐसी क्या सिचुएशन है, क्या वर्तमान हालात में भी ये तस्वीर है, पहला सवाल जी। दूसरा, अब जो साल 2023 के चुनाव आ रहे हैं, तब ये पहले वाले चीजों को जब हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी एक बार ठोकर खाकर फिर आगे बढ़ता है। तो क्या 2023 की तैयारियां किस तरह से? मैं आपको वही चीज कह रहा हूं कि आज भी तस्वीर क्लियर है कि ऐसा मेरी कौम के साथ हो रहा है। मेरी कौम के कुछ लोग युवा उत्साही हैं, कुछ लोग जिसको कहते हैं कि जिनके अंदर पैशंस नहीं है और उनको बहुत जल्दी कुछ पाना है। मेरी उम्र छोटी हो सकती है लेकिन मेरा तजुर्बा कमजोर नहीं है। बहुत ऐसे युवा उत्साही हैं जिनको आज की डेट में ही देश का बड़ा नेता बनना है या एमएलए बनना है, एमपी बनना है, उनको सब्र नाम की चीज नहीं है। और वो लोग उन राजनीतिक दलों के जो फूट डालो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके जाल में फंस करके मेरी कौम का शिकार हो रहे, खुद शिकार हो रहे और मेरी कौम का नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, किसी को गलत लग सकती है, लेकिन मैं आत्मा से बोल रहा हूं, जो बात बोल रहा हूं ये फैक्ट, सच्चाई की बात बोल रहा हूं। और ये कौम के दिल की अहम व्यक्ति, शायद जो भी व्यक्ति इस बात को गहराई से सोचेगा समझेगा, उस हर व्यक्ति को ये लगेगा कि ये बात वास्तव में सही कह रहा है। क्योंकि वर्षों लग जाते हैं लोगों को, लेकिन किसी मुद्दे को लेकर, किसी विषय को लेकर के हर व्यक्ति का अधिकार है। हर संगठन में कोई भी किसी संगठन में काम करता है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। और उस बात रखने के माध्यम से अगर उसको कोई राजनीतिक सीढ़ी मिलती है तो वो राजनीतिक सीढ़ी में जाए, उसको बधाई देगा समाज, अच्छी बात है, उसका सम्मान करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अपना खुद का भी नुकसान करे और कौम का नुकसान करे, ऐसा व्यक्ति समाज को मंजूर नहीं है। और इसको देखते देखते समाज भी थक चुका है। लेकिन उनको तैयार भी तो आप ही लोग करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा हूं, बिल्कुल समाज तैयार करता है, 100% समाज तैयार करता है। लेकिन क्या है, तैयार तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई अफसर बनता है, कोई नेता बनता है, कोई अच्छा व्यापारी बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। उस हर व्यक्ति के पीछे किसी को फोड़ के चाखा नहीं जाता है, एक देसी कहावत कहते हैं अपने गांव में। लेकिन कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, उस काम करने वाले की क्षमताओं पर निर्भर है। और सामने जब वो काम करके दिखाएगा, जब सामने आएगा, तो लोगों को पता लगेगा कि असली मायने में इस आदमी ने अच्छा काम किया। उसके काम की जो समीक्षा करने का जो विषय है कौम के एक एक बच्चे को और आम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, वो व्यक्ति सोच रहा है कि हम समीक्षा करने में हमारे जीवन निकल गया। हमने जिन लोगों के हाथ में कोई भी कमान देते हैं, वो लोग हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आज कौम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति काम करता है, अकेला व्यक्ति फैसला लेता है। समाज के किसी व्यक्ति से, समाज की कोई जाजम पर बैठ के फैसला नहीं करता है। ये मेरी कौम का दुर्भाग्य, और ये कौम का दुर्भाग्य। इससे मेरा अपना तो नुकसान करता ही करता है वो व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं या कोई भी है, और कौम का भी साथ में बहुत बड़ा नुकसान करता है, जिसकी भरपाई कभी जीवन में नहीं हो सकती। वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं राजस्थान में इस समय, क्या उनकी सिचुएशन, ये चीज आप बता रहे हैं? बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन बन रही है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करे, कौन राजनीतिक दल क्या कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अपना अपना हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, प्रजातंत्र सिस्टम है। सब व्यक्ति अपनी रैली निकाले, कोई यात्रा निकाले, मैं भी निकालूं, आप भी निकालो, हर समाज का व्यक्ति निकाले, हर राजनीतिक दल निकाले, निकालो ना अपनी बात। कौन व्यक्ति उस आम वोटर में जो भाग्य विधाता है, सबका भाग्य तय करता है, उस व्यक्ति के जहम में कौन उतरता है, अपनी अपनी हर व्यक्ति डुगडुगी बजाएगा। लेकिन व्यक्ति, उस आम व्यक्ति की समझ में कौन आएगा, उसके जहम में कौन उतर पाएगा कि ये वास्तव में बात कौन कह रहा है। उस व्यक्ति के दिल में जो भाग्य विधाता असली बैठा है, गांव देहात में जो भाग्य विधाता वोटर के रूप में जो बैठा है, उसके दिल में जगह कौन बनाएगा, ये तय करेगा ना उसका भविष्य। बिल्कुल उसके ऊपर। और बात करें अगर 2023 की तैयारियों की, 2023 की तैयारियों को लेकर के हर व्यक्ति का अपना कहने का अधिकार है, सबका राइट है, सब कोई अपने अपने तरीके से अपनी बात रखता है। मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय संगठन महासचिव होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारा कभी भी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमेशा बोलते हैं कि कभी जिंदगी में मुझे समाज के इसके पीछे मेरे को राजनीति नहीं करनी है। प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे राम प्रसाद धावाई राजस्थान के, वो साफ शब्दों में बोलते हैं। उनको बहुत लोग बोलते हैं खूब भामाशाह हैं, उद्योगपति हैं, समाज के लिए हर जगह काम करते हैं कि आपको भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि मेरे को विधानसभा चुनाव लड़ना है। मुझे ये, उनकी ये सोच है कि मेरी कौम के 20 लोग लड़े, मैं उनका सहयोग करूं। ऐसे भी व्यक्ति इस कौम में होते हैं। और जो व्यक्ति जिस लायक है, किसी व्यक्ति को शासन में काम करना है वो शासन में जाए, जिसको राजनीति में काम करना है राजनीति जाए, और उसकी पूरी अपनी योग्यताएं, जो अहर्ताएं जिसको कहते हैं, वो फुलफिल करे, और समाज उसको कहे कि हाँ भाई डेफिनेटली ये व्यक्ति अच्छा है, इसको जाना चाहिए, तो 100% उसका सपोर्ट करे। लेकिन वो व्यक्ति केवल अपनी निजी राजनीतिक, निजी उसको स्वार्थ के हित में कौम का जो है, कौम का हवन ना करे। ये जिंदगी में उस व्यक्ति को सोचनी चाहिए, चाहे मैं ही हूं क्यों ना हूं। यानी 2023 की जो तैयारी, और राजस्थान की 2023 की तैयारी के लिए मैंने आपको कहा, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान के अंदर प्रदेश इकाई है, महिला इकाई है, युवा इकाई है, विधि इकाई है, IT इकाई है। पांचों इकाई अनवरत पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं, पूरे देश में भी काम कर रही हैं। लेकिन देश के विषय पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं केवल राजस्थान के विषय को लेकर बैठे हैं। तो राजस्थान में पांचों इकाई काम कर रही हैं, और साथ में छठी एक सामूहिक विवाह इकाई भी काम के लिए सामाजिक सरोकार का काम कर रही है, जो केवल गरीब बच्चों की, समाज के बच्चियों, बेटे बेटियों की शादी कराने का काम लिया है। उसने कल 20 नवंबर को जयपुर के अंदर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई है। उसमें हमें 3 बिंदु रखे हैं। पहला बिंदु हमारा सामूहिक विवाह को किस तरह सफल किया जाए, हमारे समाज के बच्चों को कितने जोड़े बने और जोड़ों को बना के उनकी शादी करी जाए अच्छे से। जो माँ बाप गरीब हैं, जिनकी क्षमताएं नहीं है शादी करने की, मात्र 5100 रुपए में उन बच्चों की शादी कराने का काम महासभा के बैनर तले करेंगे। पहला बिंदु, उसको कैसे सफल बनाया जाए, उसकी क्रियान्विति के लिए विचार विमर्श की मीटिंग है। दूसरा बिंदु हमारा, राजस्थान में राष्ट्रीय अधिवेशन होना है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जिसमें पूरे देश के सभी राज्यों के प्रदेश इकाई भी शामिल होंगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के। तीसरा बिंदु हमारा, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले 2023 के जनवरी में हमने एक रथ यात्रा निकालनी है गुर्जर समाज के अंदर, और उस रथ यात्रा की रचना कैसी हो, वो रथ यात्रा कहां कहां जाए, कितने दिन की हो, ये सब प्लानिंग का हिस्सा, ये तीनों बिंदुओं को लेकर कल 20 नवंबर को हमारी बैठक होने वाली है। तो वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑफ विधानसभा चुनाव 2023 ही रहेगी उसका फोकस। कुल मिलाकर तैयारियां और समाज का भले के लिए तैयारियां पूरी, समाज का भले के लिए आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में एक छोटा सा और संक्षेप में जवाब दीजिए कि इस समय जो राजनीतिक माहौल राजस्थान में चल रहा है, और बात करें अगर गुर्जर लीडर्स की, जब गुर्जर विषय पर जब चर्चा चल रही है जी, तो आज जितने भी नेता, मंत्री, विधायक जो भी लोग हैं जी, और जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं। फिर चाहे वो कितना ही कह लें कि वो 36 कौम के नेता हैं या 36 वो डेफिनेटली चाहते हैं, वो ठीक है, वो कौम के लीडर के बाद ही अदर सबके भी लीडर बनते हैं। तो क्या इस समय जो मुकाम उनको हासिल होना चाहिए वो मुकाम नहीं मिल पाया? इसके अलावा बाकी के जो नेता हैं सरकार में या विपक्ष में, क्या वो अपना मुकाम हासिल कर पाए? देखिए, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट की बात है, 36 कौम के नेता हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई बट नहीं है। जब व्यक्ति पार्टी में पद ले लेता है, पार्टी में संगठन में आ जाता है, वो 36 कौम का नेता ही होता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी उपज होती है, तो उपज तो गुर्जर समाज से हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो डेफिनेटली गुर्जर लीडर के साथ 36 कौम का लीडर है, ये इट्स वेरी क्लियर। इसके साथ में जो आपने मुकाम हासिल करने वाली बात कही है, तो वास्तविक में जो गुर्जर समाज को एक अपने आप को जो ठगा महसूस कर रहा है, उनको जो मुकाम मिलना चाहिए था वो मुकाम नहीं मिला है। जिस तरह से आज समाज एक विचार कर रहा है, सोच रहा है, मंथन कर रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमने 2018 में गलती की है, उस गलती को सुधारने का काम ये समाज करेगा। कि हमने जो गलती की, एक तरफा करके हमने पूरा जी जान लगा के जिसको हमने पूरा, क्योंकि उस पद के लिए उनको नामित किया था कि मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जी। इस विषय को लेकर के हमारे समाज ने पूरा जी जान से एकजुट होकर के, जो पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरी समाज ने एकजुटता के साथ परिचय दिया और कांग्रेस की झोली भरने का काम किया। लेकिन समाज ने जो उसके लिए, उसके पीछे जो लॉजिक रखा था पार्टी ने, वो समाज को फुलफिल नहीं हुआ है। तो फुलफिल नहीं हुआ है तो वो डेफिनेटली कौम ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि आज जो हमने जो पहली बार जो हमने इस 18 में जो गलती की है, आने वाले विधानसभा में गलती नहीं होगी, चाहे सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो। ये आप क्लियर समझ लेना, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब भी समाज अब अगला निर्णय अपने हिसाब से लेगा, क्योंकि उसको पता है। नहीं तो क्या पायलट का साथ नहीं देगा समाज? यूं मैं ये आपको क्लियर कह रहा हूं कि पायलट साहब के कोई मुट्ठी में थोड़ी बना हुआ है पूरा समाज, और एक बार करके देख लिया, उसके बाद धोखा मिला तो उसके बाद कैसे मान लेंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ दे रहा हूं कि मानता हूं कि अपनी कौम का बेटा बनता है तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होती है, बहुसंख्यक। लेकिन राजनीतिक दलों का विषय सोचने पे आएगा कि वो राजनीतिक दल अगर चाहते हैं कि हमारा भी बैलेंस हो इस समाज में, तो उनको भी राजनीतिक में अधिक से अधिक टिकट देकर के मेरी कौम के बेटों को आजमाने का, जो विधानसभा बाहुल क्षेत्र है जहां पर उनकी वाकई में हिस्सेदारी बनती है, उस क्षेत्र में अगर वो भेजेंगे तो सचिन पायलट भी उसको नहीं रोक पाएंगे, वो बैलेंस करेंगे बराबर। यानी ये मेरा दावा है इस बात का पक्का। क्या इसको यूं कहा जा सकता है कि अब गुर्जर समाज सचिन पायलट को भी परखेगा? बिल्कुल परखेगा, 100% परखेगा। चलिए, सच्चाई में देखो, क्योंकि एक बार जो काट की हड्डियां चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है सर जी। हर बार अपना अलग रूप होता है, कभी भी एक लाइन पर चलते नहीं है। अब इतने साल ठग ठग करके आदमी कहते हैं ना, ठगाए ठाकुर बन जाता है। तो इतनी समझ मेरी कौम को भी आने लगी है कि वास्तविकता क्या रहेगी, और महासभा का तो ये पक्का इस बात मामले में ये एजेंडा रहेगा कि मेरी कौम को जो अधिक टिकट देगा, जो भी राजनीतिक दल होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उसका सम्मान करेंगे। बिल्कुल, हम उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जो मेरी कौम को जो नंबर 1 पे देगा, चाहे वो एक ही अधिक दे, चाहे 2 ही अधिक दे, उस कौम, उस पार्टी को हम जरूर उसका सहयोग करने का काम करेंगे। ये महासभा का मानना है। चलिए, तो साल 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में खासकर गुर्जर समाज की तस्वीर कैसी हो सकती है, और क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, और सीधे तौर पर यहां जिस तरीके से बच्चू सिंह जी ने 2 बातें यहां पर कही कि सचिन पायलट की मुट्ठी में समाज बंधा हुआ नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात
कि अब आने वाले वक्त में जो 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने, चाहे सीएम सचिन पायलट खुद क्यों ना हो, सीएम हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि गुर्जर समाज अब सचिन पायलट को भी परखेगा, उनका मंतव्य, उनकी सोच और उनकी क्रियान्विति, धरातल पे क्या काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, और अगर समाज के हिसाब से सियासत के नाते चलते चलते उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री भी बना देती है, फिर भी समाज 100% उनको देखेगा, नोट करेगा हर चीज को। तो ये थी हमारी खास पेशकश और बातचीत थी बच्चू सिंह बैसला जी से, जो नमस्कार राष्ट्रीय महासचिव संगठन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।